हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरी हो गई थी गुड मॉर्निंग आज और मैंने सुबह का एक्सरसाइज का वीडियो नहीं लिया और क्योंकि फ़ोन में कुछ पता नहीं गड़बड़ हो रही है। बस यहाँ पर थोड़ा सा रूम सेट कर रही थी। लाइट अभी भी कमरे की ठीक नहीं हुई, लेकिन शाम तक मैं जब वापस आई तो ठीक हो गई थी। और रूम बहुत ज़्यादा मैसी हो गया था क्योंकि मैंने सुबह निकल गई थी तो टाइम ही नहीं था रूम ठीक करने का। तो बस यहाँ पर मैंने जो साड़ी पहनी थी वही मैं उसको तय लगा रही हूँ और फिर सुबह जल्दी जल्दी सारे काम करने थे क्योंकि फ्राइडे है और फ्राइडे भी मुझे बस जल्दी जल्दी भागना ही होता है। मैं नहीं रुक पाती हूँ। क्लास से 3-4 क्लासेस इकट्ठी होती हैं तो वो कंटिन्यू रहती ही है। और अभी बस सुबह का सारा काम निपटा के रूम साफ़ किया। रूम साफ़ करने के साथ साथ सारी चीज़ें अलग अलग जगह पर थी, उनको भी ठीक ठाक करके रखा। मेडिसिन ली अपनी, क्योंकि मैं कल मेडिसिन भूल गई थी, बिल्कुल याद नहीं रहा था। वहाँ पे मुझे मेरी फ्रेंड ने ही याद दिलाया कि तुमने दवाई नहीं ली है, फटाफट दवाई ले लो, क्योंकि थोड़ा सा मूड स्विंग्स हो जाता है दवाई नहीं लेती हूँ तो। और यहाँ पर फिर मैं फटाफट ब्रेकफास्ट की तैयारी करने लगी। यहाँ मैं आज आपको दिखाने वाली हूँ एक न्यू प्रोडक्ट जो मैंने वेबसाइट से ऑर्डर किया था। शुगर फ्री सारी चीज़ें होती हैं उस वेबसाइट पर। मम्मी यहाँ पर बर्तन कर रही थी, पहले तो गुरुजी के और ठाकुर जी के बर्तन किए, फिर उसके बाद ठाकुर जी को नहला धुला कर उनके कपड़े वगैरह पहना के उनको किया। यहाँ पर मैंने एक प्रोडक्ट ये भी लिया हुआ है और ये मैं रोज़ सुबह लेती हूँ। ये मतलब आपके ब्लड सर्कुलेशन को ठीक करता है, साथ ही आपकी शुगर को कंट्रोल करता है। और उसके बाद प्री शुगर मेरे को आया था तो मैंने इसी वजह से अभी से ये सारी चीज़ें लेना शुरू कर दिया। तो बॉर्डर लाइन था तो मैंने कहा चलो थोड़ा सा ले लेते हैं। स्ट्रेस लेवल बढ़ने की वजह से शुगर आपका बढ़ ही जाता है। तो यहाँ पर मैंने अपने खाने के लिए, अपने क्या, वैसे तो ये मैं सभी के लिए मंगाया है। 5 kg मैंने ये आटा मंगाया है और ये शुगर फ्री वेबसाइट है एक, वहाँ से मैंने इसको मंगाया है और मैं उसका लिंक आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगी। आटा वाकई ही मेरे को बहुत अच्छा लगा। और जो जैसे कि हम लोग सारे दिन कुछ ना कुछ खाने का हमको लगता है, इसका मैंने रोटी बनाया जब आटा मैं इसको गूँथ रही थी। आटा गूँथते गूँथते भी बहुत अच्छा लग रहा था और पता चल रहा था कि भाई हाँ, इसके अंदर कुछ मिक्स है, क्योंकि जो नॉर्मल आटा हम उसका गूँथते हैं गेहूं का, वो अलग स्मेल करता है और इसका ना गूँथने से ही मुझे अलग स्मेल आ रहा था। और इसका कलर भी थोड़ा सा डिफरेंट था। जो नॉर्मल आटा होता है वो हल्का ज़्यादा ब्राउन होता है, ये थोड़ा वाइटिश पे था, बट इसमें कोई मैदा वैदा कुछ भी मिक्स नहीं है। ये प्योर मुझे ऐसा लगा कि बहुत सारे जैसे हमारे जो अलग अलग ग्रेन होते हैं उनसे मिलकर बना है, मल्टीग्रेन जो होते हैं उनसे मिलकर बनाया। और ये बहुत मुझे लगा कि हाँ भाई कुछ स्पेशल अलग से है। ये आज मैं फ़र्स्ट टाइम यूज़ कर रही थी तो मैंने इसीलिए आप लोगों के साथ इसका वीडियो शेयर किया, क्योंकि मैं चाहती हूँ अगर ये चीज़ अच्छी होती है तो इसको मैं रेगुलर ही यूज़ करूँगी। और रेगुलर वैसे यूज़ करना चाहिए, क्योंकि हम जिनको शुगर का भी प्रॉब्लम होता है उनका रोटी खाने से भी, गेहूं के आटे से भी शुगर लेवल बढ़ता है, क्योंकि उसमें कैलोरीज़ और शुगर ज़्यादा ही होता है। और अभी यहाँ पर मैं बस इसको रोटी बनाने के लिए तैयारी ही कर रही थी। मैंने सोचा चलो आज रोटी ही खाते हैं और कुछ नहीं, सिंपल रोटी मैं ब्रेकफास्ट में खाने वाली थी। तो मेरे को था कि थोड़ा सा मैं इसको अच्छे से बना लूँ। और मैं जब इसको बनाने लगी तो ये मुझसे बन ही नहीं रहा था, क्योंकि इसका जो मतलब टेक्सचर थोड़ा सा अलग था। तो फिर मैंने 1-2 बार इसका ख़राब हुआ, लोई मेरे से बनी नहीं। फिर मैंने दोबारा से बनाई और फिर जब जैसे इसको, मुझे ऐसा लगा फ़र्स्ट टाइम अगर इसको मैं गूँथ कर 10-15 मिनट रख देती तो इसकी रोटियां ज़्यादा अच्छी बनती। और यहाँ पर मैं आटे के चक्कर में तवा ही गरम करना भूल गई थी और मैंने बिना गैस जलाए तवे पे रोटी डाल दी। और बस फिर उसके बाद मैंने कहा थोड़ा सा और अच्छे से हाथ से ऐसे कर लेती हूँ, लोइयाँ बना लेती हूँ, जिससे कि बेलने में आसानी हो। और बेलने में एक्चुअली वैसे मुसीबत कुछ ऐसा लग नहीं रहा था, बट रोटी थोड़ा सा अलग टाइप से बन रही थी। तो मैंने ट्राई किया चलो बन जाए। मे बी मुझे ऐसा लगता है कि आटे को मुझे गीला करके अच्छे से 15-20 मिनट के लिए रख देना चाहिए था।
बस मैंने आज यही सिंपल तरीके से बनाया। और फिर जब मुझे लगा कि यार मैंने इसमें नमक भी नहीं डाला है, तो मैंने ना आटे के अंदर हल्का सा 1 चम्मच घी डाल दिया था, जिससे कि थोड़ा स्वाद अलग हो जाए। और खाने में भी ये बहुत अच्छा लगा मुझे, क्योंकि नॉर्मल रोटी से थोड़ा डिफरेंट ही टेस्ट था। बट ये बात ज़रूर बोलूँगी कि मैंने 2 रोटी खाई, और 2 रोटी खा के मुझे ऐसा लगा कि मैंने बहुत सारा, क्योंकि इसके अंदर ना फाइबर बहुत अच्छा है, और ये आपके पेट के लिए भी अच्छा है, शुगर के लिए भी अच्छा है, साथ ही आपके कोलेस्ट्रॉल वगैरह जो भी आपको प्रॉब्लम्स है उसके लिए अच्छा है, आपके लिए बेनिफिट करेगा। अब मैं तो बस यही 7-8 रोटियां मैंने बनाई, और उसके बाद मैंने कहा मम्मी पापा से भी, भई आज यही खाकर देखो कैसा लगता है। तो बस उन्होंने बोला कि हाँ, इसको खा के देखते हैं। मैंने पूरा वीडियो आप लोगों के साथ इस वजह से शेयर किया है कि पूरा पता चले कि आटे का जो टेक्सचर था और किस तरीके से ये बन रहा था। पूरा ही मुझे कुछ बीच में से इसमें कट नहीं करना था, बस मैंने थोड़ा सा फास्ट कर दिया है वीडियो, और इससे ज़्यादा कुछ नहीं किया है। तो रोज़ मैं कोई ना कोई जब वीडियो डालती हूँ तो मैं यही सोच के डालती हूँ कि उसके अंदर कुछ ना कुछ आप लोगों के साथ चीज़ इम्पॉर्टेंट कोई चीज़ शेयर करूँ। तो यहाँ मैंने 2 प्रोडक्ट आप लोगों के साथ शेयर किए। एक कृष्णा हर्बल करके, जो आजकल इंस्टाग्राम पे भी आप देखोगे इनके सारी चीज़ें बहुत अच्छी मिल रही हैं। तो वहाँ से मैंने डायबिटिक केयर का ये जूस मंगाया था, जिसको मैं रेगुलर सुबह मॉर्निंग में ले रही हूँ। बट इसको मॉर्निंग और डिनर से पहले भी आप ले सकते हो। दूसरा, ये मैंने आटा मंगाया है और चावल भी मंगाया। चावल अभी मैंने बनाया नहीं है, तो चावल मैं जब बनाऊंगी तब मैं उसका वीडियो भी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। और आटा तो मुझे बहुत अच्छा लगा। आप जैसे कि हमको कम खाना है, और डायबिटिक पेशेंट को थोड़े थोड़ा देर में खाना है, तो आप अगर 1 रोटी खा रहे हो, उसके 2 घंटे बाद 1 रोटी खा रहे हो, तो मुझे नहीं लगता कोई परेशानी होगी। मुझे तो ये चीज़ बहुत अच्छी लगी, खाने में भी टेस्ट अच्छा था रोटी का। अगर आप रूखी रोटी, ऐसे नॉर्मल रोटी भी चबा कर देखते हो, तो उसमें भी बड़ा अच्छा टेस्ट आया मुझे। तो मुझे तो ये पसंद आया। बस यही रोज़ का जो होता है मॉर्निंग का, मेरा तो यही रूटीन है। मैं सुबह उठती हूँ, उठ के एक्सरसाइज़, और फिर घर का थोड़ा सा काम, और उसके बाद क्लास के लिए निकल जाना। ये मेरा रेगुलर रूटीन है। अब कभी बीच में प्रोग्राम्स होते हैं तो यही सब चलता रहता है। और अभी भी मुझे आज जल्दी निकलना था, 12 बजे तक ही, तो मैंने फटाफट सारा काम सेट कर दिया था। और आज थोड़ा सा ना मुझे सुबह से ही थोड़ा सर में दर्द बहुत ज़्यादा था, क्योंकि पूरा दिन कल भी हो गया था, और पूरा भाग दौड़ बिल्कुल भी रेस्ट नहीं मिल पा रहा था। तो बस अब यहाँ चाय बन गई। चाय बनने के बाद मेरे को फटाफट से मैंने ब्रेकफास्ट कर लिया। इतने देखा तो बारिश ही आ गई थी बाहर, बहुत तेज़ बारिश हुई, इतनी तेज़ बारिश थी, पूरा पूरा पानी भरा हुआ था। मैं जब निकली थी तो बहुत पानी था। यहाँ पर हमारे सुबह सुबह कपिल शर्मा शो चलता है, वही चलता है सुबह सुबह मॉर्निंग में। ब्रेकफास्ट करने के बाद मैंने रसोई में थोड़ा सा जो बर्तन पड़े थे, रसोई की सफाई थी वो की, क्योंकि बारिश इतनी तेज़ हो रही थी। तो मैं तो सोच में पड़ गई थी निकल पाऊँगी कि नहीं निकल पाऊँगी, इतना पानी था बहुत ज़्यादा। हमारे घर नीचे वहाँ मतलब नीचे से गली से पता चल जाता है कि सामने पानी है। आजकल पूरा दिल्ली में ज़रा सा बारिश होती नहीं है 1-2 घंटे, और पूरी दिल्ली पानी हो जाती है। भगवान जाने क्या ही चल रहा है सरकार में, क्या नहीं हो रहा, कुछ नहीं समझ आता, कुछ भी क्लियरिटी से नहीं हो रहा है। हर जगह पानी है। अब ज़रा सा बारिश हो, पानी, इतना पानी भर जाता है कि अभी पीछे भी इतना बड़ा इंसिडेंट हुआ कि एमसीडी का जो मतलब ये पानी भर गया था, और उसके बाद वहाँ पे सारे बच्चे जो पढ़ रहे थे कोचिंग सेंटर में, उनके साथ कितना बड़ा हादसा हुआ। तो सरकार को कुछ ना कुछ तो सोचते रहना चाहिए ना। ये कुछ भी नहीं सोचती है सरकार। किसके पास जाके बोलेगा आम आदमी? किसी के पास जाके नहीं बोल सकता। हम लोग कितना किसको बोलेंगे? किसको बोलेंगे भी तो कौन सुनेगा? सुनने के लिए कोई रेगुलर तैयार नहीं है। जिसको बोलो वो अपने बस वोट इकट्ठे करने के लिए थोड़ा टाइम के लिए हो जाते हैं, उसके बाद सब गायब हो जाते हैं। यही सब चलता रहता है। पता नहीं, मैं जो बोल रही हूँ मैं तो नॉर्मल चीज़ें बोल रही हूँ, जो रेगुलर है वही बोल रही हूँ। किसी को हर्ट करने का या किसी को कुछ ऐसा सुनाने का कोई मेरा नहीं है। जो चीज़ दिखता है वो एक आम आदमी को बोलना चाहिए, और उसके लिए सरकार को भी सोचना चाहिए कि अगर
अभी भी यही सब है, तो थोड़ा एमसीटी को साफ़ सफाई और ये सारी चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए। तो बस यहाँ पर मेरा बर्तन वर्तन सब हो गए थे, रसोई भी साफ़ हो गई थी। उसके बाद आज थोड़ा सा गला भी मेरा ख़राब है, और बस यहीं पे मैं अपना मॉर्निंग का तो मैंने सारा काम कर लिया था। मम्मी से बात करते करते थोड़ा मैं काम कर रही थी, तो डिस्टरबेंस रहता है कि बात कर रहे हैं और काम हो रहा है, तो बस यही चल रहा था। अब मेरा सैटरडे तो बिज़ी पूरा ऐसे ही रहेगा, और उसके बाद संडे और मंडे दोनों ही दिन मेरा इवेंट है। बस मैं फटाफट घर से निकल गई, कुछ खास तैयारी की नहीं, लिपस्टिक लगाई और बाहर देखिए मैंने फ़ोटोज़ लिए। फ़ोन पता नहीं क्यों बार बार हैंग हो जाता है, तो मैं फ़ोटोज़ लिए कि पानी देखिए कितना भरा हुआ है यहाँ पर। तो मैं यहाँ पर पहुँच गई थी अपनी क्लास पर, लाजपत नगर पहुँची पहले, उसके बाद मैं अपनी दूसरी क्लास पर पहुँची, और फ़ोन मेरा बिल्कुल काम नहीं कर रहा था, तो मैंने फ़ोटोज़ ही ले लिए थे। फिर थोड़ा बंद किया, फ़ोन सही किया, तो शाम को मुझे पार्लर जाना था। तो मेरी फ्रेंड का ये पार्लर है, और ये है पूजा का पार्लर है पहाड़गंज में ही, मेन बाज़ार में। और ये बहुत अच्छा काम करती हैं, लैक्मे से इन्होंने कोर्स किया हुआ है। ये बाहर इनका पूरा पूजा सागर मेकओवर करके इनका शॉप है, तो मैंने वहाँ से थ्रेडिंग वगैरह कराई। और बाज़ार की तरफ आकर देखा तो इतना सुंदर बाज़ार में लाइटें लगी हुई थी, क्योंकि जन्माष्टमी है इसीलिए। तो थोड़ी सी शॉपिंग मैंने भी पहले ही कर ली थी। मैं भगवान जी के लड्डू गोपाल के मैं वस्त्र लेकर आई थी रेगुलर में पहनने के लिए। ये छोटी छोटी शॉपिंग थी जो मुझे करनी थी। और यहाँ पर मेरे एक स्टूडेंट ने मुझे गिफ्ट दिया था, और ये यशोदा मैया और कान्हा जी, बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्यारे, इतना सुंदर गिफ्ट था, बहुत ही ज़्यादा सुंदर गिफ्ट था। तो बस यही था आज का छोटा सा व्लॉग, और व्लॉग अगर पसंद आया तो प्लीज़ व्लॉग पर लाइक कमेंट ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं कल।